अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टू वे स्विच, एक फ़ैन रेगुलेटर और एक सीलिंग फ़ैन की वायरिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके जो रूम है वहाँ पर एक सीलिंग फ़ैन मौजूद रहता है, जिसे आप उसे मेन बोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बेड पर बैठ कर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वायरिंग में आपको टू वे स्विच की ज़रूरत होती है, यानी कि टू वे स्विच, एक फ़ैन रेगुलेटर और आपके रूम में एक फ़ैन मौजूद रहता है। दोस्तों इस वायरिंग में होता ये है कि आपका जो एक टू वे स्विच है वो आपके मेन बोर्ड में मौजूद रहता है, यानी कि आपका जो रूम है उसके मेन बोर्ड में एक टू वे स्विच मौजूद रहता है और बाकी एक टू वे स्विच और एक फ़ैन रेगुलेटर आपके बेड के बराबर में मौजूद रहता है, जिससे आप अपने रूम के सीलिंग फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं इस वायरिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपके सामने ये टू वे स्विच मौजूद है, यानी कि इस टू वे स्विच में ये 3 पिन मौजूद रहता है, जैसा कि सिंगल स्विच में जो है वो सिर्फ 2 पिन मौजूद रहता है, लेकिन ये टू वे स्विच है तो इसमें ये 3 पिन मौजूद है। तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले आपको एक ये तार का पीस ले लेना है, ये टुकड़ा ले लेना है और इसको जो है टू वे स्विच के ऊपर वाली पिन में कनेक्ट कर देना है, यानी इस दोनों टू वे स्विच के ऊपर वाली पिनों में इस तार को कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इसके जो ऊपर वाले पिन हैं, यानी टू वे स्विच की दोनों ऊपर वाली पिनों में मैंने एक तार के इस टुकड़े को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों बिल्कुल सेम इसी तरह आपको ये दूसरा तार का भी टुकड़ा लेना है और इसके नीचे वाले पिन में कनेक्ट कर देना है, यानी बीच वाले पिन को छोड़ के इसकी नीचे वाले पिन में ये तार के टुकड़े को कनेक्ट कर देना है, यानी इस दोनों स्विच में ये तार का टुकड़ा इस तरीके से लगा देना है। तो दोस्तों इसे मैंने बिल्कुल इसी तरीके से कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक ऊपर वाली पिन में एक वायर का टुकड़ा और एक नीचे वाली पिन में एक वायर के टुकड़े को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों उसके बाद मेरे पास ये एक रेगुलेटर मौजूद है, इसमें आपको ये 2 तार देखने को मिलती है, जिसमें से एक इन और एक आउट आपके पास मौजूद रहता है। दोस्तों आप इसमें से कोई सा भी इन और कोई सा भी आउट बना सकते हैं। तो दोस्तों अब इसे हम इस स्विच में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस रेगुलेटर को कनेक्ट करने का तरीका ये है कि इसकी जो एक वायर है, यानी कि इन वाली वायर आप किसी को भी इन और किसी को भी आउट बना सकते हैं। तो इसकी जो मैं इन वाली वायर है उसे मैं उस स्विच में लगाऊंगा जो आपके बेड के सामने लगी हुई रहेगी। तो दोस्तों ये मान लीजिए आपका जो स्विच है ये आपके रूम के मेन बोर्ड में लगा हुआ है और आपका जो ये वाला स्विच है ये आपके बेड के बराबर में लगा हुआ है। तो दोस्तों अब मैं इस रेगुलेटर को इस बेड के बराबर वाले स्विच में कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों इस रेगुलेटर के मैंने एक वायर को, यानी इन वाले वायर को इस बेड वाले स्विच के सामने कनेक्ट कर दिया, यानी आपके जो बेड के सामने स्विच लगा हुआ होगा उसमें उसके बीच वाले पिन में मैंने इस रेगुलेटर को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों अब बारी आती है हमारे सीलिंग फैन की कनेक्शन की और मेन वायर की कनेक्शन की। तो दोस्तों अब मैं इसमें सीलिंग फैन आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी मेरे पास तो सीलिंग फैन मौजूद नहीं है, सीलिंग फैन की जगह मैं एक 100 वाट का लैंप यूज़ करूंगा, जो बिल्कुल सेम सीलिंग फैन की तरह ही काम करेगा, यानी आपको समझ आ जाएगा कि सीलिंग फैन आपका किस तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों चलिए मैं इस पर सीलिंग फैन यानी लैंप को कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास एक 100 वाट का लैंप मौजूद है, मान लीजिए ये सीलिंग फैन की जगह काम कर रहा है, आप इसको सीलिंग फैन ही सपोज कर लीजिए। तो दोस्तों इस लैंप की जो एक वायर है इसे मैं इस रेगुलेटर के एक वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों ये लैंप की एक वायर को आपको इस रेगुलेटर के एक वायर के साथ, यानी कि आउट वाली वायर के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों कनेक्ट करने के बाद इस पर आपको इलेक्ट्रिक टेप से इसको कवर कर लेना है। तो दोस्तों लैंप के एक वायर को मैंने इस रेगुलेटर के आउट वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों उसके बाद बारी आती है हमारे लैंप को दूसरे वाले वायर को कनेक्ट करने की। तो दोस्तों इसे हम मेन वायर में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम पहले मेन वायर की कनेक्शन कर लेते हैं, यानी हमारा जो मेन इनपुट आएगा, एक न्यूट्रल और एक फेस, उसकी कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये मेरा मेन वायर मौजूद है, जिसमें से एक रेड और एक ब्लैक मौजूद है। दोस्तों ये रेड वाला हमारा फेस और ये ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल है। दोस्तों आप इसे अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, यानी कि सपोज कर सकते हैं। दोस्तों अब जो हमारा ये फेस वाला वायर है, यानी हमारे मेन वायर का जो ये फेस वाला वायर है, इसे हमने इस स्विच के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट कर लेना है, यानी आपका जो रूम के मेन बोर्ड में जो स्विच लगा हुआ होगा उसे इस पर आपको इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है।
तो दोस्तों मैंने इसके फेस वाले वायर को से ये मेन स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि आपके जो रूम में मेन बोर्ड में जो 2 वे स्विच लगा हुआ होगा आपको उस पर इस तरीके से कनेक्ट कर देना है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ये न्यूट्रल वाला वायर बचता है। तो दोस्तों न्यूट्रल वाले वायर को हमें इस लैम्प के दूसरे वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। मान लीजिए ये हमारा सीलिंग फैन है और इसका ये दूसरा वाला वायर है, इसे हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इस तरीके से इसको कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से आपको इलेक्ट्रिक टेप से टेपिंग कर लेनी है, यानी कि कवर कर देना है। तो दोस्तों इसे मैंने इलेक्ट्रिक टेप से कवर कर दिया है। ये हमारा एक मेन वायर का फेस वायर इस स्विच में लग गया है और हमारा ये जो न्यूट्रल वायर है ये हमारे लैंप यानी फैन में डायरेक्ट चला गया है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे ये मेन कनेक्शन हो चुका है, यानी कि मेन लीड को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस पर 220 वोल्ट सप्लाई दूंगा और इसे टेस्ट करके चेक करूंगा और आपको चेक करवाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों चलिए मैं इस पर मेन वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, यानी 220 सप्लाई को इसमें इन कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने इस पर 220 को इन कर दिया है। अब मान लीजिए आपका ये जो स्विच है ये आपके रूम के मेन बोर्ड में लगा हुआ है। आप रूम पर इंटर होते हैं और आप ये स्विच ऑन कर देते हैं तो आपका जो फ़ैन है ये ऑन हो जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप बेड पर जा चुके हैं, यानी अपने बेड पर आप जाकर बैठ चुके हैं और आपको इस फ़ैन को ऑफ करना है या कम या तेज़ करना है। तो दोस्तों वहाँ पर भी एक स्विच मौजूद रहता है जिससे आप इस फ़ैन को ऑफ कर सकते हैं या फिर इस ये एक रेगुलेटर भी मौजूद होता है, इसकी मदद से आप इसको स्लो या हाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इसे जब स्लो करता हूँ तो ये जो हमारा फ़ैन है ये स्लो हो जाता है, यानी ये लैंप जो है ये स्लो हो रहा है। तो अब जब मैं इसे तेज़ करता हूँ ये हमारा जो तेज़ हो जाता है। दोस्तों आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने इसे अपने बेड के पास से बंद कर दिया है और आप बेड से उठ चुके हैं, आपको यहाँ अब दोबारा मेन बोर्ड में जो बटन मौजूद है उससे ऑन करना है। तो दोस्तों आप इसे यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। दोस्तों इसे आप यहाँ से ऑन कर दिए और फिर आपको यहाँ से ऑफ़ करना है तो आप इसे यहाँ से भी ऑफ़ कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों स्विचों से आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और आपका जो ये बेड के सामने रेगुलेटर मौजूद रहता है, इससे आप इसे रेगुलेट कर सकते हैं, यानी फ़ैन को आप रेगुलेट इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं जो इस वायरिंग को ये सीधा करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस स्विच को मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ ये काम किस तरीके से करता है। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपने रूम पर इंटर होता हूँ तो मेरे सामने ये एक मेन स्विच मौजूद रहता है, यानी कि मेरा ये फ़ैन का ये मेन स्विच मौजूद है मेन बोर्ड में। अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। अब मैं अपने बेड पर जाके बैठ चुका हूँ। अब मुझे इस फ़ैन को ऑफ़ करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ इस स्विच से ऑफ़ करूँ तो मुझे दोबारा अपने बेड से उठना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए मेरे बेड के सामने ही एक 2 वे स्विच और एक ये रेगुलेटर मौजूद रहता है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि फ़ैन को टोटली ऑफ़ कर दूँ तो मैं इस स्विच से ऑफ़ कर सकता हूँ, यानी कि जो मेरे बेड के सामने स्विच मौजूद है इससे मैं इस फ़ैन को ऑफ़ कर सकता हूँ। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ मैं ऑफ़ ना करूँ, इसे स्लो कर दूँ या तो ये जो रेगुलेटर भी मेरे सामने एक मौजूद रहता है, मेरे बेड के बराबर में ही एक रेगुलेटर भी मौजूद रहता है इस 2 वे स्विच के साथ। तो इस रेगुलेटर से मैं इसे स्लो या हाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्लो या हाई हो रहा है। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ मैं इसे ऑफ़ कर दूँ तो यहाँ से ऑफ़ कर सकता हूँ। दोस्तों इन दोनों स्विचों से इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी कि इस वायरिंग को किस तरीके से करते हैं, यानी कि 2 वे स्विच, एक फ़ैन रेगुलेटर और एक सीलिंग फ़ैन के वायरिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको हासिल हो सके। दोस्तों मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।